अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। किसी दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये चिल वाटर का जो लूप होता है तो वो एक क्लोज़ लूप होता है और उसके अंदर जो पानी है एक दफ़ा आप डाल देते हैं तो पानी का लेवल किस तरह कम होता है, और दूसरा उस क्लोज़ लूप के अंदर एयर कैसे दाखिल होती है या एयर लॉक क्यों होती है। आप बेसिक ये एक रूल याद कर लें, अगर किसी भी पाइपलाइन के अंदर आप पानी डालेंगे या पानी को निकालेंगे या ड्रेन करेंगे, इन दोनों सूरतों में पाइपलाइन के अंदर एयर दाखिल होगी। आप पानी को निकाल रहे हैं या पानी को डाल रहे हैं पाइपलाइनों में। जैसे क्लोज लूप है, आपने ज़ाहिर लाइन शुरू में खाली होगी, एक दफ़ा आप लाइन को फिल करेंगे या किसी वजह से भी ये लाइन में पानी का लेवल कम हो गया तो उसमें पानी फीड करेंगे। अगर पानी ड्रेन हो रहा है और पानी अगर आप इंटर कर रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं तो लाइन में इन दोनों सूरतों में एयर पाइप लाइनों के अंदर शामिल हो जाती है। ये आपको एक बेसिक रूल याद करना है। अगर पानी ड्रेन हो, पानी निकाला जाए और पानी लाइनों में डाला जाए तो एयर शामिल होगी और एयर के पॉकेट बनेंगे, एयर अपनी जगह बनाएगी। जैसे इसका मिसाल यूँ ले लें, अगर एक आप गिलास ले लें शीशे का और उसके अंदर पेप्सी की बोतल डालें, पेप्सी की बोतल डालेंगे क्या है तो वो जो लिक्विड पेप्सी का होगा या कोका कोला 7 कोई भी बोतल है उसका लिक्विड नीचे होगा और ऊपर वाले लेवल पे वाटर्स के बबल बनेंगे, वो ज़्यादा बनेंगे। उसमें क्या होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो लिक्विड के साथ एयर मिक्स हो जाती है और वो अपनी जगह बना लेती है। इसी तरह जो पानी का जो एयर के साथ वो रिएक्शन होता है वो कम होता है बिनिस्बत ये पेप्सी या कोका कोला 7 कप के। तो जैसे भी लाइनों में पानी इंटर होगा या पानी को ड्रेन करेंगे तो वो पानी और एयर आपस में मिल जाएंगे और अंदर पानी के एयर पॉकेट बना लेते हैं। अगर दूसरा हम ये सवाल करते हैं, एक दफ़ा हमने पानी भर दिया और एयर को हमने निकाल दिया उस लाइन के अंदर से, फिर दोबारा कैसे एयर उसके अंदर पाइपों में दाखिल होती है, जो हमें हमेशा एयर वेंट भी लगाते हैं या एयर सेपरेटर भी हमेशा लगा होता है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये कि देखें, सपोज़ करते हैं ये चिल वाटर का सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें ज़ाहिर है आपको कभी ना कभी स्टेनर की साफ़ करने होते हैं, मेंटेनेंस करनी होती है, या कहीं से लाइन लीक हो रही है, कोई जॉइंट आपका लीक हो गया या फ्लेज कनेक्शन लीक हो गई है या वाल से कहीं लीकेज, हल्की सी माइनर भी लीकेज हो रही है, उस सूरत में पानी का लेवल भी डाउन होगा, पानी का लेवल भी कम होगा और एयर भी पाइप लाइन में इंटर होगी, दाखिल होगी। तो इस वजह से हम एयर सेपरेटर और एयर वेंट लगाते हैं चिल वाटर की लाइनों में, जैसे एयर को रिमूव कर दें और पानी का लेवल पाइपों में इसी वजह से कम होता है कि हम स्टेनर साफ़ करते हैं तो कुछ न कुछ पानी ड्रेन हो जाता है, या स्टेनर को साफ़ करते हैं या कहीं से लीकेज होती है तो पानी का लेवल डाउन हो जाता है। जैसे पानी का लेवल डाउन हो जाएगा तो लाइनों का प्रेशर भी वो कम हो जाता है। तो जो बूस्टर पंप के ज़रिए या डायफ्राम की एक्सपेंशन टैंक के ज़रिए पानी को बूस्ट करते हैं, जैसे प्रेशर भी पूरा हो और पानी की क्वांटिटी भी अंदर पूरी हो। तो इस वजह से ये एक्सपेंशन टैंक या बूस्टर पंप लगाए जाते हैं जो चिल वाटर की लाइनों को मेकअप करने के लिए और पानी को मेंटेन करने के लिए, और जो रिक्वायर्ड प्रेशर है हमें वो मिले। उम्मीद है दोस्त के जो आपने सवाल किया था उसका आपको जवाब मिल गया होगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।